यहाँ पे एक वजाहत करना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है ये सितंबर के आखिर में रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इस वीडियो को हम अब जो है ना अपने चैनल पे लोड कर रहे हैं। आगे जाके आप देखेंगे कि पुदीने की केयर कैसी की जाती है, पुदीने को कौन सी खाद की ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ पुदीने की प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सितंबर का एंड है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पुदीने के पौधे आपको मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं। दोस्तों, बारिश के मुसलसल थपेड़ों और गर्मी की वजह से हमारे पौधों का ऐसा हाल हो चुका है। अब दोबारा से पौधों के ऊपर ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। जब तक हम इन पौधों की इन ब्रांचों को नहीं काटेंगे, फिर से इनको ताज़ा नहीं करेंगे, तो इन पौधों के ऊपर वो रुत नहीं आएगी जो हम चाहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पुदीने के पौधे बिल्कुल आपको सूखी झाड़ी की तरह नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, ऐसा लगता है कि हम किसी सूखी हुई झाड़ी को हिला रहे हैं। दोस्तों, ये वही दिन होते हैं जब हम अपने पुदीने को अगले साल के लिए महफूज कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इनकी शाखों को नहीं काटेंगे तो इन पौधों के ऊपर जो बीमारियाँ लगी होंगी, जो कीड़े मकोड़े लगे होंगे, वो जड़ों तक मुंतकिल हो जाएंगे। इसलिए आपने इनकी जो पुरानी ब्रांचें हैं उनको बिल्कुल रिमूव कर देना है। दोस्तों, पुदीना ऐसी पत्तों वाली सब्ज़ी है, जब तक आप इसको काटते नहीं, इसकी प्रूनिंग नहीं करते, तो ये घना नहीं होता। पुदीने के पौधों की हेल्दी ग्रोथ का राज इसकी प्रूनिंग में छुपा हुआ है। जब तक आप इन पौधों की प्रूनिंग नहीं करते, आपका पुदीना ना तो सेहतमंद होता है, ना ही घना होता है। इसलिए हमें यहाँ से इन पुरानी ब्रांचों को हटाना होगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, हमने ब्रांच को कहाँ से काटना है, यानी ज़मीन के ऊपर वाले एरिए से कितना छोड़ के काटना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे इन पौधों की जो हाइट है वो तकरीबन 1 फीट से भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम इन पौधों को ज़मीन के बिल्कुल करीबी एरिया से काटेंगे तो ये पौधे इतने घने नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही कम इनको जगह मिलेगी इनकी ब्रांचों को निकलने के लिए। जैसा कि मैं आपको ये ब्रांच दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको 2 आंखें निकलती हुई नज़र आएंगी। अगर हम बिल्कुल ही ज़मीन के करीबी एरिया से इस ब्रांच को काट देते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि इस तरह की आंखें ना हों, तो इससे आपका पौधा सूख भी सकता है। आपने कोई 1 इंच, सवा इंच छोड़ के ज़मीन का जो ऊपरी एरिया होता है वहाँ से आपने इन ब्रांचों को रिमूव करना है। दोस्तों, यहाँ पे ब्रांचें काटने में मुझको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं इन ब्रांचों को काट रहा हूँ। बेहतर होता है इस तरह का काम आप मोबाइल को स्टैंड के ऊपर सेट करके ही करें, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मुझे ज़रा यहाँ पे काम करने में दिक्कत पेश आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ब्रांचें आपको यहाँ से ताज़ी और नई निकलती हुई नज़र आएंगी। आपने इन ब्रांचों को बचा के पुरानी ब्रांचों को काटना है। ये जो नई आने वाली ब्रांचें हैं इनको आपने नहीं छेड़ना। अगर आप इन ब्रांचों को काट देंगे तो ये बिल्कुल ही ताज़ा ब्रांचें हैं। इन ब्रांचों के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो फिर से यहाँ से अपनी नई ब्रांचें निकाल सके, तो इसलिए आपने नई आने वाली ब्रांचों को नहीं छेड़ना। आप इन ब्रांचों को भी प्रून कर सकते हैं जब इनका जो रंग है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा ब्रांच का कलर जो है वो काला होना शुरू हो जाए, तो आप उस स्टेज के ऊपर इनको भी यहाँ से प्रून कर सकते हैं। दोस्तों, प्रूनिंग से 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो पौधा फिर से नया और ताज़ा हो जाता है। दूसरा, पौधे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर इन पौधों के ऊपर कोई बीमारी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अगर इन पौधों के पत्तों के अंदर कोई कीड़े छुपे हुए हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे देख रहे हैं हमने पुरानी ब्रांचों को यहाँ से बिल्कुल हटा दिया है, तो अब हमने इसको खाद भी देनी है। जब तक आप पौधों के ऊपर खाद नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो पौधे तकरीबन 6 से 7 माह पुराने हो चुके हैं, इसके गमले में जो डाली गई खाद थी को पौधों ने ऑब्ज़र्व कर लिया होगा। अब मिट्टी के अंदर किसी तरह की कोई खाद नहीं बची होगी। अगर आप पौधों से फिर से ग्रोथ चाहते हैं तो हमें पौधों को न्यूट्रिएंट देना होगा। यहाँ पे हम 2 तरह की खादें इस्तेमाल करने वाले हैं। पहली खाद है वर्मी कंपोस्ट के रूप में, जबकि दूसरी खाद का नाम है सीवीड। ये दोनों खादें ऑर्गेनिक खादें हैं। दोस्तों, ये है हमारी आज की पहली खाद। ये 2 तरह से काम करेगी। पौधे की जो मिट्टी होती है इसमें नमी बरकरार रखेगी। दूसरा, पौधे की जड़ों को फैलने में मदद करेगी। ताकत तो ये देगी ही। तो आप इस खाद को जितनी भी पत्तों वाली सब्जियां हैं, जैसे धनिया है, मेथी है, पालक है, तो इस खाद को आप लाजमी इन पौधों के ऊपर इस्तेमाल करें। खाद से आपके पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और पौधों के जो पत्ते हैं वो चौड़े होंगे।
पत्ते चौड़े होने के साथ साथ पौधों के जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन भी हो जाएंगे। खाद देने के बाद अपनी उंगलियों की मदद से आप कुछ इस तरह खाद और मिट्टी को हिला दें ताकि मिट्टी और जो खाद है वो एक जान हो जाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डाली गई खाद का बहुत जल्दी पौधों को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आज की दूसरी खाद है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लिक्विड फॉर्म में है। आपको ये खाद दो तरह की मिलेगी, एक दानेदार और दूसरी लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे हम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं इस खाद का, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में खाद का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब पौधों को फौरी ताकत की ज़रूरत हो। जब हम ठोस फॉर्म में कोई खाद पौधों को देते हैं तो वो पौधों को ताकत देते काफ़ी टाइम लगा देती है। तो आप अगर फौरी पौधों के ऊपर ग्रोथ चाहते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कोई भी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड फॉर्म में सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 10 ml जो खाद है इसको आप 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स करके पौधों को दे दें। तो आप देखेंगे कि पौधों के ऊपर फौरी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, पौधे आपके लश ग्रीन हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हैं। इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट भी मौजूद हैं और इसमें जो मेजर एलिमेंट होते हैं वो भी मौजूद हैं। तैयारशुदा खाद को आप गमले के चारों तरफ इस तरह करके पौधों को डाल दें। इंशाल्लाह इस खाद के इस्तेमाल के चंद दिन बाद आप देखेंगे पौधों के ऊपर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी यहाँ पे खाद बची है, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों खाद हमने दे दी है, अब हम इंतज़ार करेंगे अगली अपडेट का। तो हम वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। आप यहां पे देख रहे हैं हमारे पुदीने की ग्रोथ तेज़ी से जारी है। पुदीने की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने के साथ साथ दोस्तों पुदीना हमारा झाड़ी की तरह घना भी होता जा रहा है। अगर आप भी पुदीना लगाना चाहते हैं तो फिर पुदीने को ठंडी मिट्टी में लगाएं। दोस्तों ठंडी मिट्टी वो होती है जिसे हम भल मिट्टी कहते हैं। इस तरह की मिट्टी में ग्रो होने वाला पुदीना कभी भी नहीं मरता। दोस्तों पुदीना बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसके ऊपर कोई ख़ास किस्म की बीमारी नहीं लगती। बाज़ औक़ात इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का हमला देखा गया है, वो भी 1 महीना 1.5 महीना रहता है। तो पुदीने को आप 2 तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसको कटिंग से लगाया जा सकता है, इसके साथ साथ पुदीने को आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। जड़ से तो पुदीना ग्रो हो ही जाता है, लेकिन हमारे पास इतनी तादाद में जड़ें नहीं होती, इसलिए हमें कटिंग से ही पुदीना ग्रो करना पड़ता है। जितनी भी लीफी वेजिटेबल होती हैं इन सब पौधों की खुराक NPK होती है। ऐसे पौधों को दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। आप इन पौधों को हमेशा नाइट्रोजन रिच खाद ही दें। दोस्तों आखिर में आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।